नमस्कार दोस्तों, आपका रोहन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आपको हम बोले थे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे और समान विज्ञान एसके झा को दोनों को हम कंबाइन कर पढ़ाएंगे, जैसे कि कोई परीक्षा में क्वेश्चन न छूटे। आपको पढ़ा रहे हैं अनुवांशिक पढ़ा रहे हैं। अनुवांशिक किसे कहते हैं? पहला तो यही क्वेश्चन उठता है, अनुवांशिक किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता से दूसरे संतान में जाए, वे गुण को अनुवांशिक कहा जाता है। जैसे बोलते हैं कि फलना का बेटा फलना जैसा लगता है, यानी वो अनुवांशिक उसका गुण हो गया कि अनुवांशिक इसको खराब है, यानी उसका ठीक गुण नहीं है। जैसे अनुवांशिक के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, लेकिन आपसे पूछेगा आधुनिक अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, तो मॉर्गन को कहा जाता है। जैसे कि मेंडल ने मटर के पौधे के आधार पर दो भागों में बांटे थे। कितने भाग में? दो भागों में। एकल संकरण और द्विसंकरण। एकल संकरण क्या था? एकल संकरण ऐसा था जिसमें लंबा पौधा लंबा के साथ और नट्टा पौधा नट्टा के साथ था। एक लंबा और एक नट्टा, वैसा था एकल संकरण, जिसे मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और द्विसंकरण जो डाइहाइब्रिड कहा जाता है, यानी लंबा था और गोल था, और दूसरा था नट्टा जिसको आप बौना बोलते हैं, बौना था और झुरीदार था, उसको यानी द्विसंकरण था। और लक्षण दो प्रकार का पाया गया, एक डिमिनेट जो प्रभावी गुण था, एक रिसेप्टेड अप्रभावी गुण। प्रभावी गुण किसको कहेंगे? जो मतलब बरियार हो गया, जिसे मजबूत, जैसे लंबा और नट्टा में रिएक्शन कराएगा। लंबा था और बौना था, तो लंबा बौना में सबसे बरियार कौन होगा? लंबा, तो लंबा हो गया प्रभावी गुण और बौना हो गया अप्रभावी गुण। अब आपको हम एकल संकरण मोनोहाइब्रिड जैसे कि बताएं, तो मोनोहाइब्रिड में एक पौधा था लंबा और दूसरा था बौना। लंबा और बौना में दोनों में रिएक्शन किया गया, तो एक तरफ से लंबा और बौना लगाए तो लंबे यानी प्रभावी लक्षण आया। प्रभावी लक्षण में जो बरियार रहेगा यानी मजबूत रहेगा, वो प्रभावी लक्षण में आएगा, यानी बड़ी टी और छोटी मिला के यानी लंबा 100% आया। फिर F1 जनरेशन था, मैंने फर्स्ट जनरेशन था। फिर सेकंड जनरेशन में लंबा और बौना वाला जो मिक्स आया 100%, उसको लगाया गया, यानी टी बड़ी टी और छोटी टी, बड़ी टी और छोटी टी। तो पहला गुण आया, इसको कराया बड़ी से, तो बड़ी टी हो गया यानी लंबा, और बड़ी से छोटी में तो भी लंबा, और नट्टा और लंबा तो लंबा नट्टा यानी लंबा, और नट्टा से करवाएं यानी बौनापन आया। इसको में फिनोटाइप जो बाहरी गुण आवे, यानी फिजिकल माने बाहरी गुण, जो जैसे में 3:1, जिससे बाहर दिखने वाला केगो हो गया, तो लंबा पौधा लंबा और लंबा यानी 3 गो बाहरी दिखने वाला, माने लंबा 3 आदमी था, और एक नट्टा यानी बाहरी गुण से पता चला। और जीनोटाइप एक ठो 100% लंबा और एक 100% छोटा, और 2 गो जिसमें बड़ी टी और छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, यानी 1:2:1, यानी आंतरिक गुण था। आगे अब चलते हैं। बड़ी टी और बड़ी आर के मतलब लंबा और गोल बीज वाला, और छोटी टी और छोटी आर माने बौना और झुरीदार बीज होता है। जिससे आपसे पूछेगा कि एक लंबा पौधा और गोल बीज वाला, फिर छोटा यानी बौना और झुरीदार बीज यानी चपटा बीज, और लंबा और झुरीदार बीज मतलब टीआर, और बौना और गोल होगा जे टी स्मॉल वाला, और बड़ी आर यानी गोल वाला। जैसे में आपको हम पढ़ा रहे हैं, जैसे टी आर
बड़ी टी बड़ी आर बड़ी टी छोटी आर बड़ी छोटी टी बड़ी आर छोटी टी छोटी आर। जैसे अब हम कैसे लिखेंगे आप भी बताइएगा। जैसे पहला हम लिखेंगे टी बड़ी टी छोटी टी, फिर बड़ी आर से शुरू करेंगे यानी बड़ी आर छोटी आर बड़ी आर छोटी आर। 4 कॉलम आगे और 4 पीछे कॉलम बनाएंगे, उसके बाद चालू करते हैं। जैसे बड़ी टी और बड़ी आर मतलब लंबा पौधा और गोल बीज वाला, लंबा पौधा और गोल बीज वाला से रिएक्शन करवाएं तो टी यानी बड़ी टी और बड़ी आर आया यानी लंबा, तो बड़ी टी मैंने प्रभावी लक्षण कुछ होगा बड़ी टी और आर बनी बड़ी आर है तो गोल, तो लंबा और गोल बीज होगा। जिससे आपसे पूछ लेगा कि एक पौधा है जिसको लंबा से रिएक्शन कराया गया तो टी बड़ी टी और बड़ी आर आया तो उसका कैसा होगा गुण, लंबा गोल होगा, लंबा गोल होगा, लंबा गोल होगा, लंबा झुरीदार होगा, लंबा झुरीदार होगा या बौना झुरीदार होगा। ऑप्शन 4 को देगा। तो जैसे आपको पता चला कि टी बड़ी आर मतलब लंबा गोल होता है, और ऐसी टी आर से बड़ी टी और छोटी आर से करवाएं यानी टी बड़ी टी हो गया और बड़ी आर और छोटी आर बड़ी आर छोटी आर, तो प्रभावी बड़ी आर छोटी आर, तो यानी बड़ी आर प्रभावी हो गया, तो यानी गोल हो गया, लंबा और गोल हो गया। जैसे आपको आगे चल के हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं टी आर है बड़ी टी और छोटी आर और छोटी टी और छोटी आर, तो बड़ी टी और छोटी टी से रिएक्शन किया है, बड़ी छोटी और छोटी छोटी से करवाए तो छोटी छोटी रह गया, यानी बौना से कराए तो बौने रह गया, तो लंबा हो गया यानी टी बड़ी टी और छोटी टी, तो बड़ा कौन हो गया, जो प्रभावी कौन हो गया बड़ी टी, तो लंबा हो गया, और छोटी छोटी है ये था तो झुरीदार हो गया, यानी लंबा पौधा झुरीदार हो जाएगा। जैसे हम लास्ट में फिर चलते हैं छोटी टी और छोटी टी और बड़ी छोटी आर और छोटी आर से कराते हैं, यानी टी छोटी टी और छोटी आर मैंने बौना से कराते हैं बौना, और झुरीदार से झुरीदार कराते हैं झुरीदार, बौना और झुरीदार बना, बौना और झुरीदार बना। ऐसे ही आप जैसे लिखिएगा बड़ी टी और बड़ी टी 2 बार लिखिएगा, छोटी टी 2 बार लिखिएगा, बड़ी आर से शुरू कीजिएगा, छोटी आर लिखिएगा, बड़ी आर से छोटी आर तक शुरू कीजिएगा, 4 कॉलम बनाइएगा, आप रिएक्शन करवा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि छोटी आर और छोटी आर से बौना झुरीदार होता है, बस इतने याद रखना है। और इसी में एक बनेगा, क्या बनेगा, जैसे में एक ठो बनेगा जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स, यानी दोहरी यानी द्विसंकरण में जीनोटाइप्स और फिनोटाइप। फिनोटाइप कौन हो गया, जो बाहरी गुण दिखाने वाला है, यानी 9 था 3 और 1, इसको पूछेगा कैसे आया। तो जैसे में आप ऐसा देखिएगा लंबा गोल, इसमें लंबा गोल 9 गो होगा और लंबा झुरीदार 3 गो होगा, और लंबा झुरीदार 3 गो होगा, और बौना गोल 3 गो होगा, और एक बौना झुरीदार केवल 1 होगा। यानी दिखने में कैसा, यानी फिनोटाइप यानी फिजिकल बाहरी गुण कैसा हो गया 9 3 3 1, और फिनोटाइप यानी जीनोटाइप यानी अंदर वाला गुण कितना हो गया 1:2:1, और फिर 2:4:2 और 1:2:1 होगा। जैसे कि फिर आपसे एक और पूछेगा, ये तो जीनोटाइप फिनोटाइप इसका हो गया, और एक तो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको जैसे पूछेगा कि मेडल ने कितने बीज का उपयोग किया था, यानी कितना बीज था, तो कितना पहला था कुछ आया था टी आर, ये कितने थे, तो कितना 315 गो, 315। इसको मतलब लंबा और गोल बीज वाला कितने बीज थे, यानी 9 रेशियो वाला कितना था। और फिर आपसे पूछेगा लंबा और
गोल वाला, लंबा गोल वाला कितना था, 108 गो, यानी 3 रेशियो में था। और फिर आपसे पूछेगा लंबा गोल 101 गो था जो 3 रेशियो में था, और टी टी आर आर ये था 32 गो जिसको 1 रेशियो में, और टोटल कितने बीज थे, यानी 556 गो बीज थे मेडल के द्वारा लगाया गया। और इसी की तरह आपको ये हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद है तो कमेंट जरूर करें अगला चैप्टर कौन सा बनाएं।